साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। और देख रहे हैं साध संगत जी की सुबह से ही भयंकर बारिश हो रही है। समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से साध संगत जी बारिश तो हो रही है, लेकिन संगत में भी साध संगत जी भरपूर रहमत की बारिश हो रही है। और दोनों बारिश का आनंद साध संगत जी हम सबों को एक साथ मिल रहा है। वाकई में साध संगत जी हम बड़े भागी हैं। हम अपने आप को लक्की समझे जो साध संगत जी ये रहमत की बारिश में हम सबों को भीगने का, डुबोने का एक सुनहरा अवसर सा साध संगत जी सदगुरु माता जी ने दिया है। वाकई में साध संगत जी, इस बारिश में जो डूब गया, इस बारिश में जो भीग गया, मानो साध संगत जी उसके जीवन का कल्याण हो गया। क्योंकि रहमत की बारिश साध संगत जी हर किसी के नसीब में नहीं होता। सत्संग में जो बैठे हुए हैं साध संगत जी, ये भी एक साध संगत जी लेख है, ये भी लिखा हुआ है आपके पूर्व जन्म का एक सुंदर साध संगत जी कर्तव्य हुआ, जो आप साध संगत जी आज रहबर की कृपा से, माता जी की कृपा से ये संगत का आनंद ले रहे हैं। साध संगत जी आओ हम सभी बरभागी समझे, हम अपने आप को साध संगत जी समर्पित कर दे पूर्ण भाव के साथ। क्योंकि साध संगत जी जब तक समर्पित नहीं करेंगे तब तक भक्ति संभव नहीं है साध संगत जी। क्योंकि साध संगत जी आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज भटकने और भटकाने वालों की कोई कमी नहीं है साध संगत जी संसार में। साध संगत जी हम भी उसके चक्कर में पड़कर भटक ना जाए। संत महापुरुष इसलिए इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का अमोलक शब्द है साध संगत जी। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है। भव से पार लगाने को एक नैया गुरु चलाता है। भव से पार लगाने को साध संगत जी एक नैया सदगुरु चलाते हैं। जिस नैया पर साध संगत जी हमें सवार होनी है, कहते हैं उस नैया से कूद गया जो ओ बेमुख कहलाता है। साध संगत जी वो नैया पर से जो कूद गया वो बेमुख कहलाएगा साध संगत जी, वो कहीं का नहीं रहेगा। आज सदगुरु साध संगत जी वो नैया लेकर साध संगत जी आज हमें बैठाकर पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम साध संगत जी बहकावे में आकर, हम साध संगत जी इधर उधर की बातों में आकर फंसकर हम कूद पड़ रहे हैं साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अरे भाई जो कूद गया उस नैया से, मतलब इस मार्ग से जो भटक गया वो सदा भटका ही रहेगा, उसके जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। तो आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। हम साध संगत जी ऐसे गुण को धारण करें जो हमारे जीवन में अच्छाई लाएगी। साध संगत जी हमें सहनशीलता को धारण करना है। विपरीत स्थिति आ जाए, संत महापुरुष कहते हैं कि धीरज रखनी है। अगर स्थिति कितनों विकराल क्यों ना हो जाए, धीरज अगर आपके पास है, धैर्य है, तो आप उस स्थिति परिस्थिति से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे, ज़रूर आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हमारे पास समस्या आई, परेशानी आई, हम उसी में उलझ कर भगवान का नाम लेना भी बंद कर देते हैं साध संगत जी। दुख जब आती है तब हम भगवान का नाम लेते हैं, सुख में भगवान का नाम नहीं लेते। इसलिए कहते हैं जब वैभव हो जाए, जब धन दौलत हो जाए, जब सब कुछ से परिपूर्ण हो जाए तो आप अपने अंदर दया रखिए एक दूसरे के प्रति, फिर वो धन दौलत वैभव काम आएगा। अगर संकट आ जाए उसमें सहनशीलता को रखिए। संत महापुरुष की यही तो साध संगत जी लक्षण है, और यही तो एक असल गुण है साध संगत जी संत महात्माओं के भीतर। और इसी गुण से साध संगत जी ईश्वरमय होते हैं। आओ साध संगत जी आज जो संत महापुरुष सहनशीलता की मूर्त, प्रेम एकत्व मिलवर्तन की जो मूर्त है साध संगत जी, उनसे हम सीखने की कोशिश करें। वो गली गली जाकर इंसानों को समझाने की कोशिश करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम आज इस तमाशे में साध संगत जी पढ़कर, ये रंग बिरंगे संसार में पढ़कर हम अपने आप को भटका रहे हैं साध संगत जी। हमें भटकना नहीं है। संत महापुरुष समझाते हैं कि हमें भटकना नहीं है, इसका हो जानी है।
इसके होकर, इस परमपिता परमात्मा के होकर हमें जीवन को जीनी है साथ संगत जी। अगर इसका हो जाएंगे, इससे अगर साथ संगत जी हमारा लिव जुड़ जाएगा तो फिर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी यही तो करण करावनहार है, यही तो इस सृष्टि को चलाने वाले, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। ज़रा कल्पना करके देखिए साथ संगत जी, साथ संगत जी ये ब्रह्मांड जो अनंत है, जिसका कोई साथ संगत जी ठोर ठिकाना नहीं, आखिर इसको चला कौन रहा है? आज इसको मैनेजमेंट करने वाले कौन है? कौन साथ संगत जी सूरज को चलाने वाले, कौन इस पृथ्वी को चलाने वाले हैं, कौन साथ संगत जी इसको हर चीज़ को सिस्टम में लाने वाले हैं? वो दिव्य शक्ति, वो परमपिता परमात्मा है जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम भी समझने की कोशिश करें। हमारी जो आज साथ संगत जी आज इतनी सुंदर बुद्धि विवेक चेतना आज माता जी की असीम कृपा से, सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से जो मिला हुआ है, हम सभी साथ संगत जी सदा इसका होकर रहिए। मन में साथ संगत जी किसी भी तरह का साथ संगत जी संशय वाला भाव, विकार वाला भाव, अहंकार वाला भाव इसको आने ना दे। साथ संगत जी प्यार एकत्र मिलवर्तन को अपने जीवन में उतार ले। क्योंकि हम इंसान, जब साथ संगत जी परमात्मा इंसान को बनाए तो बड़ा ही खुश हुआ। क्योंकि साथ संगत जी उन्होंने ये सोचा था कि भगवान की वो भक्ति भजन करेंगे। क्योंकि इंसान साथ संगत जी उसके पास बुद्धि है, विवेक है, रचना हर चीज़ है, लेकिन इंसान आज साथ संगत जी इस माया में भटक कर, इसी को हकीकत समझकर उस दिनहार को ही भूलते चले जा रहे हैं। साथ संगत जी जिन्होंने हर किस से हमें नवाजा है, हमें साथ संगत जी भूलना नहीं है। क्योंकि साथ संगत जी करण करावनहार, उसी के हाथ में डोर है। साथ संगत जी नचाने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, हर कुछ हर चीज़ भरने वाले वो हैं, उसी के हाथ में सारा कुछ है। साथ संगत जी देखे होंगे साथ संगत जी कोई बड़े से बड़े आदमी, साथ संगत जी जो बड़े से बड़े धन दौलतमान हैं, वो भी साथ संगत जी कभी साथ संगत जी उसके पास भी धन दौलत की कमी हो जाती है। तो करण करावनहार वो है साथ संगत जी, कभी साथ संगत जी वो अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं, कभी कहीं पहुंचा देते हैं साथ संगत जी। तो सब कुछ उसी के हाथ में है, हम उसका होकर ही जीवन को जी ले साथ संगत जी। जीवन में आनंद की बहार आ जाएगी साथ संगत जी, आनंद की बहार आ जाएगी। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास को माफ़ करना और अपने श्री चरणों से दास को जोड़े रखना और ऐसी सद्बुद्धि भी देना जो निरंतर सदा साथ संगत जी सेवा सत्संग से दास जुड़ा रहे और आप जी के श्री चरणों से जुड़ा पड़ा रहे। ऐसी सद्बुद्धि मिले जो सदा सेवा सत्संग मिले। और दास भी अपने लिए मांगता है कि आप जी अपनी रहमत की जो भारी भरपूर बरसात कर दास को भी सेवा सत्संग देना, दास के भी मन को ऐसी स्थिति देना जो सदा यह भी इस परमपिता परमात्मा का गुणगान करते रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा पड़ा रहे। दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, निरंकार जी।